जेमा अपनी बात कवियों के साथ भी छे और हमारा गायकों के साथ भी छे। लेकिन ये तीसरो जो हमारा कार्यक्रम ची ये ची अपनी बात। और ये अपनी बात में हम उत्तराखंड की संस्कृति का वास्ता समर्पित और उत्तराखंड की संस्कृति गीत संगीत का वास्ता काम करना सभी महान हस्तियों से आप सभी लोगों से रूबरू करूंगा। यानी आज हम दगड़ी एक महान दुई महान हस्ती हम दगड़ी जुड़े छन। वेमा हम दगड़ी आज जुड़े छन उत्तराखंड के भी परिचय के मोहताज नहीं छन और बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध लोक गायक कंपोजर और संगीतकार आदरणीय आलोक मलासी जी जौन की अपना कॉलेज का जीवन में वे गान शुरू करी छे और बहुत सारा मंचों पर उन प्रतिभाग करी और बहुत सारा गीत संगीत का अवार्ड उन जो ची अर्जित करें। और श्री मलासी जी जो छन भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता छन केंद्रीय विद्यालय देहरादून में और मूल रूप से पौड़ी का रोणवा और बाद में आप अगस्त मुनि में बसिन। मलासी जी बहुत ही सुंदर कंपोज करदा और प्यारे जन्मभूमि मेरो पहाड़ तो आप सब लोगों को पता हो लो। बहुत ही प्रसिद्ध उनको गीत जो उन गाय भी और कंपोज भी करी। और वे का दगड़ा आंधी जांधी सांस छे तो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जिन वे में अपना स्वर दीनी जख देवतों का थौ छन। और टीरी बाजार जो कि बहुत ही प्रिय लोकप्रिय गायक और बहुचर्चित गायक किशन महिपाल जी ने उनको कंपोज करी हुई गीत गाई। तो ये ना हम दगड़ी आज छन हमारा आलोक मलासी जी हम दगड़ी छन। आलोक मलासी जी जोशीमठ तपोवन देवभूमि का पटल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। दूसरा मेहमान हम दगड़ी जुड़े छन आदरणीय विभूति भूषण जोशी जी जो कि अपना साहित्यिक जीवन में प्रयास पोखड़ा जी का नाम से जाने जाना। और आप भी मूल रूप से पौड़ी का रोणवा छन और दिल्ली बठिन आपकी ये यात्रा शुरू हुई। आप राजपत्रित अधिकारी दिल्ली सरकार में रहना और दिल्ली सरकार बैठे आप सेवानिवृत्त हुए। तो आज उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध गजल लेखकों में आपकी गिनती होगी और आपकी जो साहित्यिक जो रचना चाहिए काव्य जो रचना चाहिए आपकी वो गजल विधा का रूप में ही और बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से हम रोज और सभी देखदारा आपकी रोज नित्य प्रति आपकी गजल पढ़ जा। तो आदरणीय पोखड़ा जी जोशीमठ देवभूमि के ये पटल पर आपको बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रणाम जी को प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपन हमारा ये कार्यक्रम ते आगे बढ़ोण में और उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज का वास्ता और वे का जो विषय पर हम एक चर्चा रखदा अपनी बात में। अपनी बात को मूल उद्देश्य ये कि आप अपना विचार में प्रकट करला कि हम उत्तराखंड की संस्कृति का विकास प्रचार प्रसार का वास्ता क्या कह सकता। तो ये वास्ते ये कार्यक्रम को नो अपनी बात चाहिए और अपनी बात में आज ये 5वीं श्रृंखला चाहिए। तो आज का ये कार्यक्रम की शाम ते हम आगे बढ़ूंगा आदरणीय मलासी जी एक सुंदर भजन के साथ आज का ये कार्यक्रम ते आगे बढ़ोला। तो जी मलासी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी स्वागत जोशीमठ तपोवन भूमि को जी और थपलियाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थपलियाल जी थोड़ा આપણે માઇક મ્યુટ કરી લે ને કે जी 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 इको होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जोशीमठ तपोवन भूमि पेज को बहुत बहुत नमन कर दूं धन्यवाद कर दूं। रवि थपलियाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज यक मेरे साथ में प्रयास पोखड़ा जी जो को नो मैंने बहुत सुनू छो आज से भी मतलब पहली कई टाइम पहली और बहुत मेरी यह मतलब खुशकिस्मती से कि आज मेरा मतलब उनका दर्शन वेगन ये आपका मंच का माध्यम से आपका चैनल का माध्यम से और बहुत अच्छा गजलकार छनु
मतलब क्योंकि मतलब रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी छन और आज ये मौका पर सबसे पहले के लिए कि कार्यक्रम बिना देवी स्तुति का निवेश दू तो मैं द्वि लाइन हमारी माँ भगवती नंदा का चरणों में समर्पित करना चाहूँ तो लिया हे गौरा जय शिव शंकर जय जय हे गौरा जय शिव शंकर जय तेरी खुशी शीश नवाऊंगा हे माँ तेरी खुशी माथु नवाऊंगा तेरी जय जय गौरा तेरी जय जय गौरा जय शिव शंकर जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशीमठ तपोवन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मलासी जी। और अपन आज की ये संध्या थे बहुत ही शानदार अपना शुरू में और बहुत ही शानदार बनेन। और आज हमारा एक उत्तराखंड और भारत भूमि की परंपरा रहें कि हम के भी कार्य की जो चीज़ शुरुआत भगवान की स्तुति से कर दा और आपका स्वरोमय स्तुति हुई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का ये कार्यक्रम थे हम विधिवत रूप से शुरू कर दा और मैं आदरणीय पोखड़ा जी की तरफ जान चाहूँ। जी पोखड़ा जी आप राजपत्रित अधिकारी रहने दिल्ली सरकार में, लेकिन आपन जो थे उत्तराखंडी साहित्य संस्कृति परंपरा से आप लगातार जुड़े रहने, आपकी गजल यात्रा लगातार आपको लेखन कार्य चल दो रहो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक तो राजपत्रित जो अधिकारी होना और राजपत्रित अधिकारी ही नहीं जो भी सरकारी सेवा में होते समय को मैनेजमेंट यानी समय निकालो बहुत मुश्किल हो और वो भी साहित्य जन विषय तो यंचन की वे बहुत ज्यादा समय चैन तब आपके साहित्य में आप कुछ रचना कर सकता, लेकिन आपन वे के बाद भी बहुत उत्कृष्ट आपकी रचना हो गई तो आप कने के समय मैनेज करते थे। जी पोखड़ा जी नमस्कार मलासी नमस्कार सभी नमस्कार सर जगदरा उन दोनों से मेरा नमस्कार। जन आपल बाल की भाई समय कन का निकल दो बोल दी कि जग चाह वख रहा तो समय तो अपने आप मैनेज हो जाता। अगर आप मनम अपर भाषा के प्रति प्रेम चाह या वैसे आप प्रेम कर दो तो समय समय अपने आप से मिल जाता। समय झीण नहीं पड़ दो अपना आप मिल जाते। आप गाड़ी में जाना चाहिए तब आप समय चाह, आप कहीं होटल में बैठा चाहिए तब आप समय चाह, आप छुट्टी करके संडे सैटरडे समय समय अगर आप दें अपन भाषा से प्रेम थे या आप संस्कृति से प्रेम जा तो आप सोच नहीं हो जा परिवर्तित हो जा कि नहीं आप कोई सोचना नहीं। तो समय तो कोई खास हो नहीं कि भाई कोई राजपत्रित अधिकारी हुआ या कोई कर्मचारी हुआ या कोई हुआ तो समय नहीं मिला। समय अपने आप मिल जाता, स्वभावता मिल जाता समय अगर आपकी इच्छा है। तो मेरे तो बचपन में बड़ी इच्छा रहा है क्योंकि मेरे शिक्षा दीक्षा गाँव में हुआ है तो वो जुड़ाव में रह के 40-45 साल दिल्ली में रह के भी मेरा वो जुड़ाव कम नहीं हुआ, चाहते उत्तरोत्तर बढ़ देगा
लेकिन कम नहीं हुआ है, तो समय निकाल देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और वास्तव में अपन सही बोल जख चाह वख रहा, तो बहुत ही सुंदर। और निश्चित रूप से आप जन उत्तराखंड की धरोहर थी, जो आप बहुत सारा उत्कृष्ट रचना हमारा उत्तराखंड से समर्पित कर दा। मैं थोड़ा सा हमारा कुछ दर्शक छन, जो दर्शक दीर्घमा छन दर्शक, तो उनको जरा एक बार में अभिवादन करके फिर मैं कार्यक्रम की ओर बढ़ दूं। आदरणीय प्रदीप पुजारी जी हम दगड़ी जुड़े अभिनंदन करना छन। गुरु जी आपते प्रणाम। शिषपाल नेगी जी हमारे ये कार्यक्रम का अतिथि रहन और लोक गायक छन, और गुरु जी भी अपना आप में शिक्षक छन अंग्रेजी का। आदर्श अटल आदर्श विद्यालय गोपीश्वर में आप हमारा तीसरी श्रृंखला में छे, तो गुरु जी आपते बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। गणेश सिंह मरतोलिया जी भाई जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मरतोलिया जी भी कुमाऊनी लोक गायक छन, हमारा कार्यक्रम में आप भी शिरकत करें छन, आप बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी भोगणा जी, आदरणीय मलासी जी, प्रयास पोखड़ा जी को स्वागत करना छन, आपको बहुत धन्यवाद। राकेश रावत जी, डीपी भोगणा जी, गणेश सिंह मरतोलिया जी, शिषपाल नेगी जी, शशांक राणा राजपूत जी, नंदिनी जी, विजय निराला जी और नरेंद्र ढोंडियाल जी बहुत अच्छा गीतकार छन। और आप भी दिल्ली में बैठे अभी लगातार आप गीत लेखन करना चाह रहे, आपको ही लिखूं एक गीत आज ही रिलीज हुए, तो बहुत बहुत स्वागत ढोंडियाल जी। ढोंडियाल जी भी ये कार्यक्रम में रह चुके हैं। और लक्ष्मी लेखवार नोटियाल जी आपको बहुत धन्यवाद। रोशन सिंह जी आपको बहुत धन्यवाद। नरेंद्र ढोंडियाल जी बोनाचन की समस्त मेहमान सदस्यों बस यूं ही अपनी परंपरा को नित आगे बढ़ाते रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू राणा जी बहुत धन्यवाद। संगीता भोगणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रणाम करना चन, आपते बहुत बहुत धन्यवाद। ढोंडियाल जी बोनाचन सबसे अच्छी बात ये कि मेहमानगण अपनी बोली अपनी भाषा में जो विचार करना चन वो सुखद अनुभूति होनी चन, तो बहुत बहुत धन्यवाद ढोंडियाल जी। और संगीता भोगणा जी, जयदेव प्रसाद जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मी आदरणीय मलासी जी की तरफ बढ़ दो। तो मलासी जी में एक चीज आपसे पूछना चाहूँ कि आपन जो चीज उत्तराखंड का वास्ता बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध गीत गए, बहुत सारा गीत आपका प्रसिद्ध छन और बहुत सुंदर आप कंपोजिशन करदा, बहुत अच्छी आपकी कंपोजिशन होनी और बहुत सारा प्रसिद्ध लोक गायकों आपकी कंपोजिशन गाई, और आपन भी स्वयं में बहुत सारा जो गीत कंपोज करी वो आपन भी गाए, और बहुत सुंदर आपके गाना को तो आपको स्वाग ही कुछ अलग चाहिए, आप कुछ अलग ही टाइप में गाना। तो मैं आदरणीय मलासी जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये प्रेरणा कख बैठे मिली और गाना का क्षेत्र में आपकी रुचि कख बैठे नहीं? जी मलासी जी। हाँ थपलियाल जी, बहुत अच्छो आपन प्रश्न करी। किला कि कोई भी कलाकार होंदु तो मेरे ख्याल से मैं तैन लग दू कि वो मतलब पैदा ही एक मतलब वे फीलिंग का साथ होंदु, वो विचारों का साथ होंदु कलाकार। तो जन जन वो बड़ो होंदु तो धीरे धीरे वे की वो सब चीजें जो भीतर रंदीन मतलब, तो वो धीरे धीरे वहते जब वक्त मिल दो या प्लेटफॉर्म मिल दो या जक भी वहते टाइम मिल दो समय मिल दो, तो अपनी कला प्रदर्शित करने की वो कोशिश कर दो। तो मेरे साथ भी कुछ ये नहीं है कि बचपन से लिखते हैं और बड़ा होण तक, हालांकि मेरा घर में जो मेरा पिताजी था स्वर्गीय श्री उमेश चंद्र मलासी, डिप्टी डायरेक्टर भी रहे शिक्षा विभाग में, तो वो भी बहुत अच्छा कलाकार था मेरा पिताजी, और बहुत ही कला प्रेमी था मेरा पिताजी। और उनका समय पर स्कूलों में बहुत मतलब कई प्रोग्राम होता था, वो ऑर्गेनाइज करवाना था। तो धीरे धीरे मेरी रुचि भी मतलब प्रोग्रामों में बढ़ती गए हुए हिसाब से धीरे धीरे। तो और विभिन्न मंचों पर बचपन से मैं भी स्कूल में, फिर धीरे धीरे बड़ो हुए फिर कॉलेज में मतलब गांधी रहे हो कुछ ना कुछ। और जब तक कंपोजिशन की बात है तो किला की जो गीत होनन अपना आप में मेरे ये विचार है कि जो गीत लिख दो कोई भी रचनाकार, वो बिना सुरों का गीत बन दो नहीं,
तो कहीं ना कहीं वे का भीतर सुर छुपिया हुनन गीत के अंदर, और वो सुर जो छन कंपोजर का माध्यम से वो बाहर आ जानन, और गीत एक मतलब रूप ले लें, वो कविता वो एक गीत को रूप ले लेंदी। तो वे हिसाब से हम धीरे धीरे करदा गया। धीरे धीरे के लाइक वक्त का साथ बहुत सारी चीजें आ जानन। कभी मतलब फिल्म भी बनदन, कभी कोई एल्बम भी बनवाणु छे, कोई नाटक भी होनन के लाइक रंगमंच से भी मैं जुड़ी रहूं, वह भी संगीत होनु नाटक में। तो कुल मिला के हम तक कई जगहों पर काम करने को मौका मिली। और जो हमारी ये कंपोजिशन की जो मतलब जो अंदर जो थोड़ी बहुत कोशिश है मेरी, तो जब भी मैं जब सा कोई कविता लिखी चे या कोई गजल चे कह की, भले वे राइटर तो नहीं मालूम, वे मतलब लिरिसिस्ट तो मालूम नहीं कि भाई कि कोई मेरी ये चीज कंपोज भी कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहनी है कि ये बहुत अच्छी लाइन है, ये तो मैं गाते देख दूं अपनी तरफ से। भले उन वो कह फिल्म में आई कि नहीं आई, या क्या एल्बम में आई कि नहीं आई, वो अलग मैटर है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने धुन बनाने की जरूर कोशिश करी। तो ये हिसाब से मैंने जो मतलब ये मेरे जो मतलब एक थोड़ा बहुत जो भी कुछ है, ये मतलब धीरे धीरे विकसित होगी, और आज थोड़ा जो भी हम करना चाह और जय भी प्लेटफॉर्म पर चाह, तो वो आपका सामने चे। तो कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपन आज हमते मौका मिल तीन छे अपनी बात करना। जी मलासी जी वन तो आप जो चीज बहुत ही शानदार आपकी कंपोजिशन होंगी, लेकिन वही कंपोजिशन में अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि हमारा जोशीमठ तपोवन देवभूमि का जो दर्शक छन, जो हमारा श्रोता छन, जो हमारा देखदार छन, वो तो आप अगर एक कंपोजिशन सुने जाला तो बहुत सुखद अनुभूति वाली, और आपका स्वर में तो खैर बात ही कुछ और छन जी। जरूर जरूर जी। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत कर दूं जो भी एक देखना चाहूँ। और मैं नॉर्थ में मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो भी छन मतलब कलाकार जो भी हमारा दर्शक छन, या जो भी मतलब हमारा लेखक या जो भी रचनाकार साहित्यकार या अन्य दर्शक जो भी कला प्रेमी जो छन, उनको बहुत बहुत अभिवादन मेरी तरफ से। और दूसरी बात, मैंने कंपोजिशन तो उन बहुत छन करी, पर कुछ इन छन कुछ बन जाने, मतलब मैं यूं नहीं बोल दूं कि हम उन कुछ करी, पर कभी कभी कोई चीज बन जाती, तो वही वही चीज में एक बहुत बहुत मतलब प्रसिद्ध रचना है, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, या मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यख बदरी केदार। तो ये लाइन है जो छन बहुत अमर होगी आज की डेट में। और ये का रचनाकार सब लोग जानते हो, तभी मदन मोहन दुकलान जी छन जौन यू गीत लिखी। और एक फिल्म आई है बहुत पहली, तेरी सौ बहुत पॉपुलर रहे, वे फिल्म भी गीत छे। और आज का डेट में बहुत सारा अच्छा अच्छा कलाकार ये गीत विभिन्न मंचों पर गाना छन। पवनदीप राजन तो सारी दुनिया उते जाननी छे, उन भी ये गीत बहुत जगह मतलब गए विभिन्न मंचों पर, जय वजह से गीत और ज्यादा प्रसिद्धि मिली ये गीत है। और मैं तो मेरे से सौभाग्य है कि ये गीत तय मूल रूप से कंपोज करना को और गाना को मैं तो मौका मिली, तो वे की एक स्थायी अंतरा मैं आपका सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। उम्मीद कर लो आप तक पसंद आ। हो 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 मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यखी, गंगा जमुना यखी बद्री केदारी, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, फूल खिला दिन
फूल की घाटी रोस जगांदिन हिवारी काटी हो फूल खिलांदिन फूल की घाटी रोस जगांदिन हिवारी काठी नंदक छाया जागेश्वर धाम नंदक छाया जागेश्वर धाम पंच प्रयाग यखी हेमकुंड साब औली गोमुख यखी हरि हरिद्वार मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ बेनी घसे न्युकी मयल पराण पण मागे रुकी बस लिखतान बेनी घसे न्युकी मयल पराण पण मागे रुकी बस लिखतान थोड़ा झूमा गीत खुदेड़ थोड़ा झूमा गीत खुदेड़ उड़की मसग ढोले गमकी ताल नैनी ताल यखी मसूरी बाजार मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ हो आहा 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बहुत बहुत शानदार सर। एक ये गीत तो खैर निश्चित आपन बोले अमर हुए गिन, और निश्चित रूप से आदरणीय मदन मोहन डकलान जी बहुत प्रसिद्ध गीतकार भी छन, साहित्यकार भी छन, और उनकी रचना आपन कंपोज करी। वर्तमान में हमारा उत्तराखंड बैठिन चंपावत बैठिन जी वो पवनदीप राजन छन, और वर्ल्ड फेम का ये टाइम पर से आदमी बड़ी लड़का छे, बहुत शानदार वो भी गायक छन। और इंडियन आइडल प्रतियोगिता में वो आइडल बढ़ी गो, और विभिन्न मंचों पर जो चीज ये गीत थे वह गाए। तो आदरणीय मलासी जी, यही से जुड़ी में एक चीज पूछना चाहूँ कि आप कन महसूस करना जब पवनदीप राजन जन जो इंडियन आइडल का विजेता पड़ेंगे और हर मंचों पर ये गीत गाना, तो आप जरूर अपना आप में गर्व की अनुभूति महसूस कर दो कि आपन ये गीत कंपोज करी, आपन गाई जी। जी जी जी, जरूर जरूर। सबसे पहले मैं ये बोल चाहूँ कि सालों साल से हम ये फील्ड में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम जानना करना छन, और जब अचानक मतलब एक इतना बड़ा स्तर पर यू गीत पहुंच गई, इतना बड़ा बड़ा मंचों पर यू गीत पहुंच गई, मतलब कहीं ना कहीं यू मतलब यू साबित होगी कि भाई कहीं ना कहीं ये गीत का जो शब्द था या जो भी कुछ ये गीत की थोड़ा बहुत कंपोजिशन जो भी है मेरे द्वारा जो भी बनाए गए, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन हमते भी मिली वे हिसाब से। तो जग जग यू गीत जानू रहे थे कहीं ना कहीं वे का पिछने भले ही हमारो नौ कैन लीनी हो या ना लीनी हो, वो अलग मैटर वे सक दू, लेकिन हाँ हमारी जो मतलब ये मेहनत है जो गीत लिखना की या जो गीत कंपोज करना की या जो मूल रूप से गीत गाना की, वो सफल होगी। और कोई गीत अगर सालों साल से मतलब जिंदा 20 साल पहले लिखे गए थे ये गीत, और 20 साल पहले ये कंपोजिशन हुए है,
और अगर 20 साल बाद भी आज यू गीत कोई गुनगुनाणो छ विभिन्न मंचों पर यू जाणो छ और केवल पवनदीप की ही बात नहीं छे, तमाम कई अच्छा अच्छा गायक भी है गीत तक गुनगुनाना छन आज की डेट में। और आम लोग तो आम जो गायक होनन आम जनता वो भी सब ये गीत तक गाना छन कहीं ना कहीं जग भी जाता मौका मिलू तो मैं तो बहुत बड़ो गर्व महसूस होणु कि अगर एक भी काम इंसान को मतलब लोग पछाना या पछाण जा वह काम तय तो कहीं ना कहीं हमारो यू काम करनु सफल हो जांदो और एक नई ऊर्जा एक नई एनर्जी के साथ हम फिर से दोबारा कुछ ना कुछ नई करने की सोचता। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी। जी बहुत बहुत स्वागत आपको। मैं ये प्रश्न के साथ ही अब मैं आदरणीय पोखरा जी के पास पयास जी के पास जानो। पयास जी एक चीज बड़ी रोचक मीते आप पे लगती है कि आज जब लोग अपना गांव गलियार छोड़ के अपना गांव कस्बों छोड़ के शहर की तरफ बसना छना और आप दिल्ली जन शहर में अपन जो चीज बिताए अपना महत्वपूर्ण समय, लेकिन आप सेवानिवृत्त हुए नहीं तो आपन अपन कर्म भूमि ते पहाड़ चुनी आप अपना गांव में वापस है नहीं और अपना गांव का खेत खलियान गांव गुठियार गांव घिडियो और जो मंगरा पंदेरा छन हमारा छोटा छोटा जो सगोड़ा जो वना जब हम अपना एक आप दिल्ली में तो आप तो किचन गार्डन बोलता होगा बोंदा, लेकिन जब हम अपना गढ़वाल की बात करना तो हमारा छोटो छोटो जो बगीचा होना तो वो का बीच में आप कम महसूस करता। जी पोखरा जी। थपलियाल जी एक मूल भाषा इतनी कि भाषा में जो भाव मन के अंदर नहीं वो वही चीज था देखे नहीं कि जै चीज से हम पैदा हुए हैं तो जब हम पैदा हुए हैं तो अगर बोए बोलन तो बोए में गढ़वाल में जगह बोल सको तो और वो भाव बोए को में गढ़वाल में से ढूंगू बोलना है तो ढूंगू में गढ़वाल में मिल सकता और वो को भाव में गढ़वाल में मिल सकता। तो ये रहा है कि मैं क्योंकि मैं भाषा तो कभी बिसर नहीं सको भाषा भी बोए चाह तुम्हें बोए बिसरे हिंदी चाहे मातृभूमि हुआ चाहे जन्म देने वाली माँ हुआ चाहे भाषा हुआ सब बोए छी तो बोए दगड़ लगाओ जो चाह वो दूध को लगाओ चाह और वो बिसे रह सके न वो एक कर्ज दे सके ना तो मेरे दिमाग में ही चाहे मेरे मन में चाहे कि अल्टीमेटली गढ़वाल जाना और पूरी नहीं वैसा गुना मन जन्म भूमते, लेकिन अगर कुछ साल वक्त रह कि जो लोग पलायन हो या जो वो चाहिए मिथे देख के अगर 2-4 मौ भी अगर मेरे गाँव वापिस रह जाए तो मैं आपसे धन्य समझू और प्रभु कृपा इन रहा और आप लोगों को प्यार आशीर्वाद लोगों की इंतजार कि मेरे मकान बना 4-5-6 मौ फिर वापिस आएगी हमारे गाँव तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि समझो तो और शायद धरती माँ को वो ऋण तो मिलने वैसे पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है शायद मैं कह था यही चाहे कि भाई तो मैं वापिस आऊँ और अभी भी मैं दिल्ली में रह दूँ लेकिन ज्यादातर मैं गढ़वाल में रह दूँ और मुझे अच्छी लगत गढ़वाल हर चीज में अच्छी लगत क्योंकि मेरे बचपन में वो की तरह है और अपने सराउंडिंग में जब कभी लोग वो सब एक अलग से प्रेम मिले दो अब यहाँ गुजर से वापिस